મિત્ર એવો શોધવો જે ઢાલ સરીખો થાય, સુખમાં પાછળ હોય પણ दुखમાં આગળ થાય। बहुत अच्छी गुजराती कहावत है और वो कहावत इस फोटो में हम देख पाते हैं। बाइबल के अंदर ये घटना जिस फोटो को अभी आप देख रहे हैं ये बताई गई है और सच्ची मित्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये भाई जिसको आप देख रहे हो बहुत सालों से लकवे से ग्रसित था, ना उठ सकता था, ना चल सकता था, ना कुछ अपने रोजिंदे काम कर सकता था। ऐसी तकलीफ में ये भाई अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास 4 ऐसे मित्र थे जो उसके लिए हमेशा ढाल के समान थे। आज मित्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये भाई कितने सालों से इस लकवे से ग्रसित था, लेकिन इसके बावजूद भी लकवे से ग्रसित था। इसके 4 मित्र के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। इन चारों मित्रों के बारे में मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। ये 4 मित्र, इनके बारे में बाइबल कुछ ज्यादा बताती नहीं है, पर मैं एक अंदाजा मारता हूं कि ये चारों मित्र अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अपने अपनी सारी एक्टिविटीज में बहुत ही फंसे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन चारों मित्रों ने एक दिन एक बात सोचा, और सोचा क्या कि क्यों ना यार, जिस प्रकार से हम अपने पांवों पर चलते हैं फिरते हैं, हमारे परिवार के साथ घूमते हैं फिरते हैं, हमारा ये जो मित्र है जो पैरालाइज से बीमार है, जो लकवे से ग्रसित है, क्यों ना हमारे मित्र का भी कुछ भला किया जाए। एक मित्र कहता है पर कैसे? दूसरे मित्र ने कहा कि ऐसे कि हमारे नगर में प्रभु यीशु नाम का एक बहुत ही अच्छा सच्चा व्यक्ति आया है, जो बीमारों को ठीक करता है, रोगियों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, इवन द मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। ऐसा चमत्कारिक प्रभु यीशु नाम का एक गुरु हमारे नगर के अंदर आया है। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस भाई को ले जाकर, हमारे फ्रेंड को ले जाकर उसके सामने रखें ताकि वो इसे खड़ा करे और इसको चंगाई मिले। चारों फ्रेंड ने एका किया और उन्होंने बोला चलो फलाने दिन की फलाने तारीख को हम ऐसा करेंगे, क्योंकि उस दिन यीशु हमारे नगर में आने वाला है। देखिए, जब 4 लोगों ने एका करा तो बाधाएं नहीं आई, ऐसा नहीं। मैं ऐसा अंदाजा मारता हूं, एक मित्र ने बोला होगा कि बोले कौन सी दिन को सेट करा? अरे ये तारीख को। बे यार, वो तारीख को कहाँ सेट करा यार, उस तारीख को तो मेरे को चेक जमा करवाने जाने का है। कौन सी तारीख जमा करा? अरे ये वाले। अरे यार, तूने ये कौन सी तारीख बता दी यार, ये तारीख को तो मुझे जरूरी इस काम से जाने का है यार। अरे चारों ने बोला भाई सारे काम एक तरफ, पहले हम इस हमारे मित्र को चलता करेंगे, दैट्स ऑल, सारे प्रोग्राम बाद में। चारों ने क्या किया, अपने अपनी नौकरी के क्षेत्र से, मैं ऐसा मानता हूं, छुट्टियां ली होगी। अरे काम तो सब युगों से चलते आ रहे हैं, सभी काम करते हैं, और छुट्टी मिलना आप सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में बड़ा मुश्किल है। इन्होंने भी अपनी काम से छुट्टी ली, और छुट्टी लेने के बाद आज का दिन सिर्फ हमारे मित्र के लिए। चारों ने आकर इस मित्र से कहा कि मित्र, प्रभु यीशु नाम का एक गुरु हमारे नगर में आया है और वो ऐसे ऐसे चंगाई देता है, ऐसे ऐसे साझापना देता है, और हम चाहते हैं कि हम तेरे लिए भी कुछ भला करें। तो तेरा क्या कहना है? अरे यार, बोले मरता क्या नहीं करता, मेरे को ले चलो, मैं तो ठीक होना ही चाहता हूँ, पर मेरे को लेके कैसे जाओगे, क्योंकि मैं तो बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूँ। अरे चारों मित्रों ने बोला भाई हम तेरे को उठा के लेके जाएंगे, ये चिंता तू छोड़ दे, तू जाने के लिए तैयार है? उसे बोला हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चारों मित्रों ने इस भाई को उठाया और चलते बने। जिस जगह पे यीशु मसीह आया था, उस जगह पर हमेशा यीशु मसीह के साथ भीड़ रहती थी। प्रभु यीशु मसीह के आसपास हमेशा 2000, 4000, 5000 लोग चलते थे। अब जैसे ये लोग यीशु मसीह को देखा कि ये तो रूम में है, एक घर के अंदर है, पर कम से कम 2-3 हजार लोगों के बीच में है, अब हम कैसे इसको पहुंचे लेके वहां तक?
तीनों चारों मित्र अब सोच रहे हैं क्या करें क्या करेंगे। तब एक मित्र बोलता है आसान है, मैं एक काम करता हूँ। बोले क्या? अरे मैं आगे आगे पब्लिक के आगे आगे चलता हूँ और तुम इसको पीछे पीछे लेके आओ और हम इसको यीशु पर ले जाएंगे। वो भी हो ना सका। तब एक मित्र ने कुछ कहा। तब एक मित्र ने बोला रुको, अब एक ही काम हो सकता है। बोले क्या? हम इस मित्र को लेकर छत पे चढ़ जाएंगे। अरे तीनों मित्र बोलते यार तू पागल हो गया यार, छत पे कैसे चढ़ेंगे? इवन तो ये पैरालाइज पड़ा हुआ बोलता है यार भाई तू क्या बात कर रहा है, छत पे कैसे चढ़ोगे यार, यहाँ से यहाँ तक लाए तुम लोग, उसमें मेरे को कितना आप लोगों ने, थोड़ा सा मेरे को भी तकलीफ हुई है, सॉरी टू से, पर यार मज़ा नहीं आया बहुत, क्योंकि इतना लंबा आप लोग उठा के लेकर आए हो, आपके कंधे भी दुखे, इन द सेम टाइम मैं भी बहुत थबड़ाया हूँ, मेरे को भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं यार, बोले अपन इसको आपको लेके हम छत पे चढ़ेंगे। अब इसको तो ठीक होना है, इसे बोला ठीक है देख लो भाई। और तीन मित्र कहते हैं यार इसका वजन भी ज़्यादा है, क्या करेंगे? अरे बोले कुछ नहीं होगा भाई, अब यहाँ तक तो अपन ले ही आए, अब थोड़ा दुख उठाना है, उठा लेते हैं। और तब इसको लेके छत पे चढ़ने की तैयारी करी। तो बोले यार खपरेल खोलना पड़ेगा। पहले के समय में जो ये अपने जो छत के ऊपर जो छज्जे होते हैं वो सीमेंट के पतरे जैसे आज भी होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, और ऐसे खपरेल को हटाने की बारी आई। मैं आश्चर्यचकित इस बात से हुआ कि जब यीशु मसीह अंदर उपदेश कर रहे थे तब पब्लिक का ध्यान कितना अपने आप में फिक्स था, प्रभु यीशु में कितना उनका लौलीनता थी कि उनको कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कि छत के ऊपर क्या चल रहा है। मैं सोचता हूँ मेरे घर के, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये आपको सामने ये कुछ बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर मेरे बाहर भी अगर मान लो कुछ होने लगे, कुछ हलचल हो रही है, तो मैं तुरंत बाहर निकल के देखूंगा। पर इस घर का मालिक भी शांति से बैठा हुआ है और घर का छज्जा खुल रहा है, और छज्जा खोला गया और इस मित्र को प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल सामने उतारा गया। और जैसे यीशु मसीह की आंखें इस भाई को उतरते हुए देखी, आपको मालूम क्या, प्रभु यीशु मसीह ने पहले इन चारों को देखा। और अगर आप इस वाक्य को बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु ने इन चारों के विश्वास को देखा। वाह, इन चारों के विश्वास को देखा और फिर इस भाई को बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए और तू अपनी खाट उठा और चल फिर और चला जा। और ये भाई ठीक हो गया, बाइबल में लिखा हुआ ये ठीक हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये चार मित्र थे इस भाई की चंगाई का कारण। आज इस बात से हम क्या सीखते हैं? हमारे मित्र कैसे हैं? क्या हमको उठाकर हमारे को हमारी तकलीफों से दूर ले जाने वाले प्रभु के पास लेकर आने वाले हैं, या फिर हमारे मित्र ऐसे हैं कि चल लगा यार 2 दारू के पैक लगा, सिगरेट पी, गुटखा खा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आप शराब क्यों पीते हो, तो वो कहते हैं यार हम नहीं पीते, हमको तो हमारे मित्रों ने पीना सिखा दी। तुम सिगरेट क्यों पीते हो? हम नहीं पीते, हमको हमारे मित्रों ने पीना सिखा दी। तुम गुटखा क्यों खाते हो? हम नहीं खाते क्योंकि हमको हमारे मित्रों ने खाना सिखा दी। अरे यार तुम्हारे मित्र खाना, गुटखा खाना, तुम्हारे मित्र तुमको शराब पीना, तुम्हारे मित्र तुमको सिगरेट पीना सिखाते हैं, तो ये मित्र थोड़ी है, ये तो सॉरी टू से ये तो हैवान है जो आपके लंग्स और आपके शरीर को कैंसर ग्रसित कर रहे हैं। अरे आप ऐसे मित्र क्यों नहीं ढूंढते जो आपको अच्छी बातों की ओर लेके जाए? इन चार मित्रों से हम सीख सकते हैं कि इन्होंने अपने मित्र का भला सोचा और अपने मित्र की भलाई सोची, और सच में न सोचा परंतु उन्होंने भलाई करी भी, और ये मित्र के लिए चंगाई का कारण बने। आपको मालूम है इन चारों को एप्रिसिएशन मिला प्रभु यीशु की तरफ से। आज मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके मित्र कैसे हैं? मुझे आपके मित्र बताइए। इंग्लिश में एक कहावत है, मुझे अपने मित्र बता और मैं बताऊंगा कि तू कैसा है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कौन से दोस्तों के साथ घूम रहे हैं? आप उन दोस्तों के साथ घूम रहे हैं कि जो ये चार मित्रों के समान आपको भलाई के रास्ते पे लेके जा रहे हैं? आप उन चार मित्रों के साथ घूम रहे हैं जो मित्र आपकी भलाई चाहते हैं, या फिर आप उन चार मित्रों के साथ घूम रहे हैं जो आपको दुष्टता सिखा रहे हैं, या फिर आप उन मित्रों के साथ घूम रहे हैं जो आपका बुरा सोच रहे हैं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज चुनाव आपके हाथों में है। आप चुनिए, आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी समय निकला नहीं है। अपने ऐसी मित्रता को छोड़ें जो मित्र आपको डुबा रहे हैं।
मैं आपको बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर ऐसा कहा है कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपका कोई मित्र नहीं है तो एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। अब आप बोलेंगे मैथ्यू भाई, कोई परमेश्वर किसी मनुष्य का मित्र हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ हाँ, हो सकता है। आज जहां कहीं भी आप हैं, जहां कहीं भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सिर्फ अपने मन में ये छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मैं चाहता हूं कि मैं आपका मित्र बनूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे मित्र बने। प्रियो, आपका मित्र प्रभु यीशु बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा यीशु मित्र बन जाए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने मेरे मित्रगण, जितने लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, यदि उनके जीवन के अंदर एक मित्र की तलाश है, प्रभु यीशु आप उनके मित्र बन जाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु, मुझे नहीं मालूम प्रभु उनके मित्रगण कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम प्रभु उनके मित्रगण उन्हें डुबा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम प्रभु उनके मित्रगण उनको दुखों में लेके जा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु आप उनके मित्र बने, ताकि ऐसा मित्र उनको मिले जो उनके जीवन को आशीषों से भर दे, जो उनके जीवनों को शांति से भर दे, जो उनके जीवन को अनंत आशीषों से भर दे। प्रभु आप इनके मित्र बनना। प्रभु, मेरी आवाज जिन जिन के कानों तक पहुंच रही है, प्रभु अभी इसी वक्त उनके दिलों के अंदर एक नई शांति और एक नए मित्र को पाने की चाह उनके दिलों में उठ जाए, और न केवल चाह उठे, पर प्रभु यीशु तू उनका मित्र बन जा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अपने मित्र ढूंढे, सच्चे मित्र को ढूंढे, और वो सच्चा मित्र कोई और नहीं, केवल प्रभु यीशु है। थैंक यू, थैंक यू।